बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत वाली खबर बोलेंगे, यानी हमारे लिए कोई लड़ रहा है कि 8वें वेतन आयोग में उन्होंने कहा है जेसीओ का पे लेवल है उसको अप करिए, एनसीओ का करिए, यानी हमारे सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर हो, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है और आगे सेना के अधिकारी, उनका पे लेवल सिविल के पे लेवल से हिसाब से होना चाहिए। यानी गजेटेड क्लास 1 अफसर कौन है, गजेटेड क्लास 2 अफसर कौन है, उसके हिसाब से दो। वो 8 घंटे में पूरा फायदा उठाते, हम 24 घंटे पिले रहते हैं और आपने हमें इस कैटेगरी में डालकर रखा है, क्यों? और 4 पेज का एक जबरदस्त लेटर और पूरे पूरे नियम कानून आर्मी के सिविल के सामने रखे हैं। यानी बिल्कुल आप उनकी जड़ें हिला दी हैं और जड़ें हिलाने वाले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह और ये ऑफिस सिटिंग सीआरओ हैं। और लेटर लिखा है उन्होंने प्रवीण रेड्डी, आईडीएएस एडिशनल सीडीए हैं। आप समझ सकते हो आईडीएस यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के बड़े रक्षा अधिकारी हैं भारतीय, और जिनका काम है कि जो आपके सिविल सेवा के हिसाब से डिफेंस पेंशन या डिफेंस सर्विस को उसी तरीके से पे एंड अलाउंसेस के नीति निर्धारण करना। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आपकी हमारे साथ मीटिंग हुई, कर्नल साहब ने कहा आपने हमें लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ सिंह संबोधन नहीं किया। राजनाथ जी बोला मैं एक कमीशन अधिकारी हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस कमीशन या सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करें। सबसे पहले जैसा कि आप लेटर देख सकते हो 17 जुलाई का लेटर है। फिर उन्होंने एक एक रेफरेंसेस के हवाले दिए, आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा है सेक्शन 10 ऑफ आर्मी एक्ट 1950, रेगुलेशन 151, रेगुलेशन आर्मी वॉल्यूम 1 1987 कंफर्म दैट कमीशन एंड वारंट अफसर है जूनियर कमीशन वारंट अफसर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया जाता है जेसीओ। और उन्होंने कहा है ये गजेटेड अफसर है। और साथ ही उन्होंने कहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 973 इंक्लूड ऑल कमीशन गजेट पे एन ऑफिसर आर्मड फोर्सेस इंक्लूडिंग जेसीओ, वारंट अफसर, पेटी अफसर एंड एनसीओ अंडर लीगल टर्म्स ऑफ अफसर। ये टर्म्स ऑफ अफसर के कैटेगरी में आते हैं। एनसीओ ऐसे नहीं बनाया गया है, नॉन कमीशन अफसर दिया है तो अफसर कैटेगराइज किया गया है, उसका पे लेवल 3 और 4 नहीं हो सकता, ये कहा है। और इन्होंने जितने नियम कानून है उनका हवाला दिया है। और हवाला देने के साथ साथ उन्होंने सामने जो चीजें रखी हैं आप सुन के हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा है I would also like to highlight that under the 6th CPC, NCO were granted ग्रेड पे, एनसीओ को ग्रेड पे मिलती थी 2400 और 2800, पे लेवल 4 और 5 में रखा। अंडर 7 CPC जेसीओ डिस्पाइट बीइंग ए गजेटेड कमीशन्ड अफसर मल्टीपल स्टेट वेयर लिमिट टू पे लेवल 6, 7, 8 वेयर क्लास 2 गजेटेड अफसर इन सेंट्रल सिविल सर्विस वेयर ग्रांटेड लेवल 8, 9, 10। क्यों जेसीओ को आपने जब गजेटेड सेकंड क्लास अधिकारी है 6 और 7 में रखा है और जब सिविल में गजेटेड सेकंड क्लास अधिकारी को 8 और 9, 10 में रखते हो? उन्होंने कहा दिस इज ग्लैरिंग केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली व्हेन द आर्मी एक्ट एंड टेरिटोरियल आर्मी एक्ट क्लियरली रिकॉग्नाइज जेसीओ एज कमीशन एंड गजेटेड अफसर नॉट क्लास 2 गजेटेड। उन्होंने कहा कमीशन अफसर है जेसीओ, उसको आपको देना होगा। और उन्होंने सुझाव दिए कीपिंग इन व्यू फैक्ट elaborated above following pay level could have been given to commissioned officer, junior commissioned officer and non commissioned officer। उन्होंने कहा जो हमारा नाइक है उसका पे लेवल 7 होना चाहिए, चाहे वो एयरफोर्स में है, आप कॉर्पोरल है या नेवी में, उसका पे लेवल 7 होना चाहिए। हवलदार और उनके बराबर का पे लेवल 8, यानी जैसा अभी नायक का पे लेवल आप 4 है, 4 चीजें 7 होगा, हवलदार का 5 है तो हवलदार का 8 होगा, नायब सूबेदार का 6 तो नायब सूबेदार का 9 होना चाहिए, सूबेदार का 7 है तो उसका 10 होना चाहिए, जैसा उन्होंने सीधा सीधा इसमें लिखा है। सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट यानी उसका 10 बी होना चाहिए, लेफ्टिनेंट का 11, कैप्टन का 12, मेजर का 12 ए, लेफ्टिनेंट कर्नल का 13 ए, कर्नल का 14, ब्रिगेडियर का 15, मेजर जनरल का 16, लेफ्टिनेंट जनरल का 17। उन्होंने इस तरीके का लिखा है। उन्होंने बोला बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने, जितना 4 पेज की चिट्ठी में मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और उन्होंने रिकवरी का प्रावधान बताया कि आप हमारे ऑडिट में जाकर पीओआर लगातार रिकवरी कर रहा है, जबकि उन्होंने डीओपीटी का नियम है, कोर्ट का ऑर्डर है कि रिटायरमेंट के बाद किसी जवान की रिकवरी नहीं हो सकती है। और लगातार आप जवानों की अनदेखी कर रहे हो। और सिविल जो 8 घंटे की जॉब करते हैं उन्हें जो 8 घंटे की जॉब को पूरा है उस पे लेवल का अपना पूरा फायदा मिल रहा है पे और पेंशन में। और हमारे जेसीओ जवानों को बहुत लो लेवल पर रखा है, जबकि वो नॉन कमीशन्ड अफसर हैं, जूनियर कमीशन्ड अफसर हैं। नियम कानून का हवाला रख के उनके सामने बात रखी कि अगले पे कमीशन में आपको रिकमेंड करना होगा, क्योंकि आप
IDAS हैं, आपका अधिकार क्षेत्र है, आप इन सब चीजों के लिए आप अपनी रिकमेंडेशन देनी होगी। तो दोस्तों जबरदस्त लड़ाई, ये 4 पेज का लेटर आप चाह सकते हो, इसमें बहुत सारे उन्होंने नियम कानून, केस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे हवाले देते हुए ये चिट्ठी लिखी है। धन्यवाद।